नमस्कार, बिरसा न्यूज़ 24x7 में आप लोगों को स्वागत है। जी हाँ, आज मातृ दिवस, सारा विश्व में माँ को, मातृस्तनिया सबको हम लोगों का तरफ से ढेर सारे प्रणाम, शुभेच्छा। आज एक दूसरा चीज़ लेके आप लोगों के पास आ रहा हूँ। खुदा गवाह एक फिल्म आया था, उस फिल्म का अफगानिस्तान में शूटिंग के दौरान क्या हुआ आज आप लोगों को बताएंगे। बात 90 का दशक की है। अफगानिस्तान में मुजाहिदीन के साथ लड़ाई जारी थी। ऐसे में तत्कालीन अफगान राष्ट्रपति नजीबुल्लाह के बेटी ने अपने पिता से गुजारिश करते हुए कहा कि वो मुजाहिदीन से कहे कि सब एक दिन के लिए लड़ाई बंद कर दे। ये बच्ची चाहती थी कि जब हिंदी फिल्म इंडस्ट्रीज का इतना बड़ा स्टार भारत से अफगानिस्तान आया हुआ है, ऐसे में अगर लड़ाई बंद रहेगी तो वो उसी तरह काबुल में घूम पाएगा और लोगों भी उन्हें देख पाएगी। इस सितारा का नाम अमिताभ बच्चन और फिल्म खुदा गवाह का शूटिंग के लिए अफगानिस्तान आए हुए थे। एक किस्सा अफगानिस्तान का पूर्व राजदूत ने बताया था। लद्दाख में 8 मई 1992 को रिलीज हुए हिंदी फिल्म खुदा गवाह काबुल और मजार शरीफ में शूट हुए थे। मुजाहिदीन के दौर के बाद से 30 साल गुजर चुका है। आज से 30 साल पहले रिलीज हुए फिल्म खुदा गवाह की ही बात करें तो वहाँ की सबसे मशहूर हिंदी फिल्म में से एक है और इसके बनने की कहानी और किससे बेहद दिलचस्प है। फिल्म का प्रोड्यूसर मनोज देसाई ने पूर्व में हुए पत्रकारों को बताया कि उस वक्त अफगानिस्तान में गृह युद्ध चल रहा था। खुदा गवाह के फिल्म यूनिट की सुरक्षा के लिए 5 टैंकों का काफिला आगे चलता था और 5 टैंकों का काफिला पीछे। लेकिन अफगानिस्तान में अमिताभ बच्चन की लोकप्रियता का आलम ये था कि सुरक्षा इंतजाम की ज़रूरत महसूस ही नहीं होती थी। एक बार शूटिंग का दौरान हमें उस वक्त की विरोधी नेता बुरहानुद्दीन रब्बानी का संदेश मिला कि वो बच्चन की बहुत बड़े फैन है और फिल्म यूनिट को विद्रोही गुटों की ओर से कोई खतरा नहीं है। बड़े ही नाटकीय अंदाज में वो अमिताभ बच्चन के गुलाब का फूल देने आए थे। यानी गृह युद्ध से जूझ रहा एक देश जहां सत्ता, मुजाहिदीन और विद्रोही सब एक भारतीय सितारा के लिए एक हो गया। ये बात तब की है जब अमिताभ बच्चन और भारत के उस वक्त के प्रधानमंत्री राजीव गांधी की गहरी दोस्ती थी। मनोज देसाई ने बताया था कि राजीव गांधी की वजह से अफगानिस्तान की नजीबुल्लाह सरकार ने यूनिट का बहुत धन रखा। साल 1991 में राजीव गांधी की हत्या कर दी गई और 1992 में फिल्म रिलीज हुई। लेखक रशीद किदवाई ने अपनी किताब में नेता अभिनेता बॉलीवुड स्टार पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स में लिखा है, दिल्ली में खुदा गवाह की लॉन्च पार्टी थी। वहाँ अमिताभ बच्चन अपने दोस्त राजीव गांधी को याद कर करके फक के रोने लगा था। कैसे राजीव गांधी ने सुनिश्चित किया था कि अफगानिस्तान में खुदा गवाह की शूटिंग हो जाए और वहाँ का राष्ट्रपति नजीबुल्लाह से निजी तौर पर सुरक्षा की गारंटी मांगी थी। खैर, अफगानिस्तान की अपनी दिनों की याद करते हुए अमिताभ बच्चन खुद भी लिख चुका है, राष्ट्रपति नजीबुल्लाह हिंदी फिल्म का बहुत बड़ा फैन था। वो मुझसे मिलना चाहता था और हमें वहाँ सही तरीक़ा से रखा गया। हमें होटल में नहीं रहने दिया जाता रहा। एक परिवार ने अपना घर हमारे लिए खाली कर दिया और खुद एक छोटे घर में रहने चला गया। हमारे फिल्म यूनिट को एक कबीला का नेता ने आमंत्रित किया था। मैं डैनी के साथ चाँपर से गया था। आगे पीछे 5 हेलीकॉप्टर, ऊपर से पहाड़ों को नज़ारा गजब था। जब हम वहाँ पहुँचे तो कबीला का नेता हमें गोद में बैठाकर अंदर लेकर गया, क्योंकि परंपरा ये थी कि मेहमान की पैर जमीन पर नहीं पड़ना चाहिए। काबुल में हमें बहुत तोहफे मिले। राष्ट्रपति नजीब ने हमें ऑर्डर ऑफ अफगानिस्तान से नवाजा। उस रात राष्ट्रपति के अंकल ने हमारे लिए भारतीय राग गाया। मेरे अफगान दोस्त बताते हुए
है कि खुदा गवाह में अमिताभ बच्चन जब अपनी गूंजती हुई आवाज़ में ये डायलॉग बोलता है तो तालिया का बोचर हो जाती थी। सारे ज़मीन हिंदुस्तान, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम बादशाह खान। इश्क मेरा मजहब, मोहब्बत मेरा ईमान, उसी मोहब्बत के लिए काबुल का ये पठान सरजमीन हिंदुस्तान से मोहब्बत का खैर मांगने आया है। बैद्यनाथ दास का रिपोर्ट, 20 न्यूज़ 24 न्यूज़ 7।